क्या आपको पता है कि सोनिया गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनौती दी गई थी? जी हाँ, कांग्रेस में भी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था और सोनिया गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा था। जितेंद्र प्रसाद ने उन्हें चुनौती दी थी और वे बुरी तरह हारे थे। ये बात साल 2000 की है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। समझा जाता है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन वे अशोक गहलोत को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो विद्रोही गुट G23 अपना उम्मीदवार उतारेगा। लेखक शशि थरूर के नाम की चर्चा है, हालांकि खुद उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है। बहरहाल बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की। सोनिया गांधी ने पहली बार 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 5 साल तक सदस्य बने रहना जरूरी था। सोनिया गांधी को कांग्रेस में विधिवत शामिल हुए महज 1 साल हुआ था। उन्होंने 1997 में ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली थी। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। उन्हें अध्यक्ष पद संभाले 5 साल पूरे नहीं हुए थे, लेकिन वे चुनाव का विरोध नहीं कर सके। साल 1999 में शरद पवार, PS संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की। उनका कहना था कि इटली मूल की सोनिया गांधी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। विवाद बढ़ा और अंत में तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP बनाई। इसके बाद बगावत का झंडा राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद ने थामा। दोनों ही वंशवाद के खिलाफ अपनी नाखुशी जाहिर कर चुके थे। पर्यवेक्षकों का कहना है कि 1998 में राजेश पायलट ही सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए खड़े होना चाहते थे। उनका तर्क था कि सोनिया से ज्यादा काबिल और अनुभवी नेता कांग्रेस में हैं, तो बागडोर उनके हाथ में होनी चाहिए। साल 2000 में राजेश पायलट ने योजना बनाई कि वे सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए खड़े होंगे। उन्होंने जितेंद्र प्रसाद के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन 21 मई को एक बड़ी और कामयाब रैली की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके 20 दिन के भीतर 11 जून को उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब बगावत का झंडा थामने को सिर्फ जितेंद्र प्रसाद रह गए थे। वे सोनिया गांधी के मुकाबले अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए। नवंबर 2000 में चुनाव हुए, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में पड़े 7,542 वोटों में से उन्हें महज 94 वोट मिले। जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव हारने के बाद गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके नामांकन दाखिल करने से पहले और बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की सूची से छेड़छाड़ की गई थी। उनके समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि सूची में फर्जी नाम थे और उन्हें डेलीगेट्स का पता तक नहीं बताया गया, जिससे वे अपने लिए समर्थन जुटाने में सफल नहीं हुए। यहाँ तक कि प्रसाद ने पार्टी में चुनाव देखने वाली इकाई CEA को पत्र लिखकर कांग्रेस डेलीगेट्स की सूची जारी करने में नाकाम रहने को लेकर सवाल खड़े किए थे। अब एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं। इस बार ये सवाल मनीष तिवारी ने उठाए हैं। I don't want to go into the merits of Mr. Azad's letter. He would be in the best position to explain as to why or what the context of that letter is. That letter is in the public space. It speaks for itself. I don't want to comment on the merits of that letter. But suffice to say, at times it is strange, if not quixotic, that people who do not have the capacity to even fight a ward election, or to talk of winning an election, people who till yesterday were chapadasis of Congress leaders, when they give gyan about the Congress party, it is laughable, for the lack of a better word. We are in a serious situation. We have been in a serious situation, and I think that what happened is regrettable. It is unfortunate, and in my estimation, perhaps it was avoidable.